तो मेरे सबसे केयरिंग भाई ने मुझसे पूछा कि भैया व्यूज क्यों नहीं आ रहे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो मैं व्हाइट बोर्ड भी लेके आ गया हूं। अब मैंने इतनी मेहनत की है तो तुम भी थोड़ी सी मेहनत करना और जाके मेटा ट्राई V2 के बारे में पढ़ना, ठीक है। देखो एल्गोरिथम कुछ नहीं है, इसे तुम्हें प्लेटफॉर्म पे रिटेन करना है। पहले तुम्हें समझ लेते हैं, मतलब कि यूजर को। देखो यूजर भी 3 टाइप के हैं। एक है इंटरेस्टेड है, मतलब उन्हें पसंद है कि उनके पास एक फेस है, विराट कोहली को देखना है या फिर किसी को देखना है, तो एक हो गए तुम्हारे ये वाले यूजर। एक होता है जब अपन स्ट्रेस्ड होते हैं तो सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम चलाते हैं, और मेजोरिटी जो होता है वो बोर्ड होता है तो वो इंस्टाग्राम को चलाते रहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस इंसान होता है कि अपने फेलियर्स की वजह से या फिर अपने किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, तो या तो इसे अपीजमेंट से या फिर इसे कुछ ऐसी रेट बेटिंग टाइप की चीज है कि वो उसे रियलाइज करा दे कि नहीं यही सही है। इसीलिए मैं सोशल मीडिया को पैराडाइज ऑफ विक्टिम्स भी बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे तुम आओगे, तुम कुछ भी गड़बड़ करके आ जाओ दुनिया में, वो तुम्हें एक्सेप्टेबिलिटी दिला देगा कुछ टेढ़े मेढ़े टर्म्स डाल के, जबकि रियलिटी तुम ही कंट्रोल कर पाओगे। मेजॉरिटी जनता है बोर्ड पे। अब आओ उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला होता है ट्रेंडिंग म्यूजिक। ट्रेंडिंग म्यूजिक में क्या होता है, तुम्हें जो रैंडम कोड तुम देखते रहते हो ना, जो मैं कहता हूँ डूम स्क्रॉलिंग होती कैसे है, उस समय तुम्हारा माइंड उस म्यूजिक से हुक्ड रहता है, तो जितनी ज्यादा उस पर रील बनेगी उतना ज्यादा वो तुम्हें हुक रख पाएगा। दूसरी चीज होती है ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे। अब तुम किसी पर्टिकुलर चीज से हट हुए, या तो मोदी जी के या तो किसी एग्जाम पेपर के, तो तुम्हें उससे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिलता जाएगा, तो इसलिए ट्रेंडिंग टॉपिक बहुत मैटर करता है। रिटेंशन रेट का रोल था, बट रिटेंशन रेट विदाउट दीज फैक्टर इज नाउ बुलशिट, क्योंकि अब उतना ज्यादा इसे नहीं सपोर्ट मिला, बिकॉज इंस्टाग्राम को ये लगता है कि उसको मजा नहीं आ रही है। उसके बाद आते हैं तुम्हारे कीवर्ड्स। देखो तुमने ये नोटिस किया होगा कि अब इंस्टाग्राम सर्च बढ़ा दिया अपना, सर्च करने का एक फीचर दे दिया है, तो उसके लिए तुम्हारे कीवर्ड बहुत मैटर करते हैं। एंड मोर देन कीवर्ड्स आई गेस नाउ इंस्टाग्राम इज एबल टू रीड द वीडियोस एज वेल, तो कीवर्ड्स का भी रोल अब थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। बाकी फैक्टर्स की बात करते हैं। लाइक और सेव करने से बेसिकली क्या होता है, वो तुम्हारे जैसे बंदों को 10-15 लोगों को और दिखा देता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन फॉलोअर काउंट्स वो उतने लोगों को और दिखाने लगता है। ये चीज मैंने नोटिस की है। सपोज इफ यू लाइक माई वीडियो, जैसे कि तुम्हें भी कर देना चाहिए, तो वो थोड़े और लोगों को, तुम्हें जिनको इसमें इंटरेस्ट होगा उसे दिखाएगा। उसके बाद तुम्हारा आता है शेयर करने से, तुम्हारा जिनको तुम टारगेट करना चाहते हो उससे थोड़ी सी रीच बढ़ती है, एंड रीपोस्ट से तुम्हारे फॉलोअर्स में वो चीज चली जाती है, ठीक है। ये सब बड़ी कॉमन सी चीज है। सिंस आई एम नॉट ट्राइंग टू ट्रिगर एनीवन, तो इसलिए लोग हमारे कंटेंट पे ज्यादा एंगेज नहीं करते हैं। बट फॉर दोज हु आर रैंडमली जस्ट क्रिएटिंग रील्स, तुम्हें मैं हिस्ट्री बता देता हूं। देखो 2010 to 15 जो था वो तुम्हारा क्रोनोलॉजिकल एरा था, मतलब कि जिस टाइम पे पड़ गई आगे पीछे करके दिखा दी वही चल रहा है। 2016 में पहली बार थोड़ा एल्गो वाला कॉन्सेप्ट आया कि हाँ भाई इस टाइप की चीजें ज्यादा चल रही है, उस टाइप की चीजें चल रही है। फिर तुम्हारा ऑलमोस्ट 2018-19 के टाइम पे तुम्हारा रील वगैरह या फिर फॉलोइंग और फॉलो, एक कॉन्सेप्ट आया था फॉलोइंग वाला और फिर फॉर यू वाला, दोनों अलग कर दिया गया। तुम जो चीज फॉलो करते थे केवल वो दिखाता था, अब फॉर यू वाले में डिफरेंट आने लगा। उसके बाद तुम्हारा 22 to 23, फिर उसके बाद तुम्हारा मल्टीपल एल्गोज आ गई, बिकॉज रील्स आ गई और करोजल्स आ गए, पोस्ट आ गई, मेन पोस्ट होने जैसे लोग पहले फोटो डालते थे, वो चीज बहुत बदल गई। अब 25 to 26 में अब एल्गोरिथम बहुत समझदार हो गए, तुम जो लाइक करते हो वही चीज दिखाती है, तो ये समझो कि लोगों को पसंद क्या होगा। तुम्हें अपनी नीश बहुत केयरफुली डिसाइड करनी पड़ेगी। रैंडम पोस्टिंग माइट नॉट वर्क इफ यू आर नॉट अट्रैक्टिव। मेरी शक्ल तो फिर भी भालू जैसे। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वुमेन हु हैव बीन पोस्टिंग कंटेंट फॉर मोर देन अ ईयर नाउ, सिंस दे आर नॉट डूइंग दोस काइंड ऑफ शिट, दे आर नॉट गेटिंग फॉलोअर्स, बिकॉज नॉर्मली बंदे इतना नहीं चीज डिस्कस करते यार। दे वांट समथिंग, अगर तुम उन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहे हो, दे डोंट नो कि तुमसे उन्हें मिलना क्या, सो दे वोंट फॉलो यू, बिकॉज तुम्हें अब एक लाइक करने से भी तुम्हें वो चीजें मिल जा रही है। व्हाई वुड यू फॉलो अ पर्सन? तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉलोअर्स काउंट मे बी एक रेशियो रीच तक काम करता है, बट नॉट श्योर इन द फ्यूचर इसे ये कैसे डील करेंगे। एंड मेरी नीश में तुम्हें कल बताऊंगा, बट मेरा टारगेट बस इतना सा है कि तुम इंस्टाग्राम पे चीजों को देख के, ठीक है पढ़ने लिखने वाली पैसों वाली चीजें दैट इज गुड, बट इमोशनल एस्पेक्ट अपने रियल वर्ल्ड से ही डेवलप करने की कोशिश करो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू ट्रिगर और अपीज यू एंड मेक यू अ पर्सन जो कि उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। बिकॉज बड़े नंबर देख के तुम्हें लगता है यही सोसाइटी की रियलिटी है, बट दिस इज व्हाट दिस सबकॉन्शियसली वांट, दिस इज नॉट द रियलिटी दैट एग्जिस्ट, बट तुम उस चीज पे बिलीव करने लग जाओगे। इसलिए मेक श्योर करो कि तुम कुछ भी देखो तो उसको क्वेश्चन करो एंड अपने कंट्रोल अपने पास रहने दो, बिकॉज व्हाटएवर हैपेंस टू यू इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।